बात करते हैं एक बहुत अहम बिल के हवाले से, एंटी डोमेस्टिक वायलेंस बिल के हवाले से बात करते हैं। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल क़िबला अयाज साहब के पास इस बिल को भिजवा दिया गया है सेनेट से कसरत राय से मंजूर होने के बाद, और घरेलू तशद्दुद की ममानियत और तहफ़्फ़ुज़ का बिल तरमीम के साथ कसरत राय से मंजूर होने के बाद इस बिल से मुतल्लिक़ मुखालफत भी सामने आई है। बिल ख़वातीन, बच्चों, बुज़ुर्गों और कमज़ोर अफराद के ख़िलाफ़ घरेलू तशद्दुद की ममानियत और उनके तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ है। बिल के मुताबिक घरेलू तशद्दुद करने वाले को 3 साल तक कैद की सज़ा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। जुर्माना अदा ना करने पर मज़ीद 3 साल सज़ा होगी, जबकि अदालत में दरख्वास्त आने की सूरत में जो है समाअत होगी और फिर फैसला 9 रोज़ में होने का भी कहा गया है इस बिल में। जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम समेत कई मजहबी जमातों ने इस बिल को पाकिस्तान के ख़ानदानी निज़ाम, कल्चर और मज़हब के मुखालिफ करार दिया है, क्योंकि इस बिल में कई ऐसी शिकें मौजूद हैं जो कि हमारे माशरे की बहुत सारी अक़दार के मुनाफी हैं। इस हवाले से हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल जनाब क़िबला अयाज साहब मौजूद हैं, उनसे इस बिल के हवाले से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम क़िबला साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। क़िबला साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो बिल है इसका मकसद क्या है? हाँ, बिल्कुल जिस तरीके से इस बिल के उन्वान से ज़ाहिर है, ये उन्वान के हवाले से तो ये बिल इसी मकसद के लिए है कि जो घरों के अंदर तशद्दुद होता है, उस तशद्दुद का, यानी घरेलू तशद्दुद, डोमेस्टिक वायलेंस, उसका कानूनी इंसदाद किया जाए। तो ये बिल इसी मकसद के लिए है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा क़िबला साहब, ये भी बताइएगा कि क्या ये बिल कितना पुराना है और क्या इससे पहले ये बिल इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के पास भेजा गया था? ये बिल और इससे मिलते जुलते बिल तो बहुत पुराने हैं, और जनरल मुशर्रफ के ज़माने में भी इस किस्म के बिल आए थे और इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने उस पर काम किया भी था, एक मुतबादिल बिल भी पेश किया था। लेकिन इस वक्त जो बिल ज़ेर बहस है सेनेट के अंदर और फिर सेनेट से ये अब कौमी असम्बली में आया है, ये बिल इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के सामने पेश नहीं किया गया। ठीक है, तो अब ये इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के सामने तो नहीं आया है, लेकिन अगर आपने इसको थोड़ा स्टडी किया हो तो इसके बारे में बता सकते हैं कि क्या राय है इस बिल के बारे में? जिस तरह मैंने गुजारिश की कि कुछ निकात जो पहले हमने मुख्तलिफ हवालों से डिस्कस किए थे, उसमें तो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने जो राय दी है वो राय यही है कि इस बिल की वजह से बजाय इसके कि आइली निज़ाम में इस्तेहकाम पैदा हो, इसकी वजह से आइली निज़ाम में यानी घरेलू निज़ाम में और भी मसाइल पैदा होंगे। बिलखुसूस वो जो मसला है कि जब कोई बीवी और खावन के दरमियान नाचाकी हो जाए और बीवी शिकायत कर ले, तो खावन की कलाई के इर्द गिर्द एक रिस्ट यानी एक ट्रैकिंग रिस्ट जो है वो बांधा जाएगा। तो यकीनन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की राय ये थी कि अगर इस किस्म की कैफियत बीवी और खावन के दरमियान पैदा हो जाए, तो फिर उनके दरमियान दोबारा इस रंजिश के नतीजे में जब ये पुलिस में जाए, अदालतों में जाए दोबारा अच्छे ताल्लुकात कायम होना मुश्किल बनेगा। अच्छा, अब ये जो आपके पास आई है ये बिल की तजवीज़, ये बाबर अवान साहब ने इस बिल को आपके पास भेजा है ख़त लिख कर, तो क्या अब आप वापस इसको दोबारा रिव्यू करेंगे? हम इंतज़ार कर रहे हैं। ख़त बाबर अवान साहब ने स्पीकर कौमी असम्बली जनाब असद कैसर साहब को लिखा है। अब हम देखेंगे कि स्पीकर ऑफिस की तरफ से हमसे क्या सवालात होते हैं और क्या वो मुतय्यन सवालात करते हैं या मुकम्मल बिल पे हमारी रिपोर्ट या सिफारिश मांगते हैं। तो जो ही उनका ख़त मिल जाए स्पीकर साहब का, उसी के मुताबिक फिर हम इंशाअल्लाह कार्रवाई अपनी और अपना जो हमारा शोबा तहकीक है उससे कहेंगे कि इस पर काम शुरू कर लें। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल जनाब क़िबला अयाज साहब हमारे साथ मौजूद थे।